अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। क्रिकेट के मैदान से दो तीन बड़ी अहम और मज़े की खबरें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन के हेड हैं आकिब जवेद, इनको हेड कोच बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। दूसरी आपके साथ खबर ये शेयर करूंगा कि क्या वाकई ही फ़खर जमान ने साया ग्रुप को खैरबाद कह दिया है या नहीं, और किस दो क्रिकेटर्स पर फ़खर जमान की तरफ से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनकी वजह से क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। और तीसरी अहम खबर हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि मोहम्मद रिजवान और सुलेमान अली आगा को मोहसिन नकवी ने अपने घर पर बुलाकर क्या पैगाम दिया है और उनसे क्या कहा है कि आपने दौरा ऑस्ट्रेलिया में क्या करना है। ये वन बाई वन खबरें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर ये है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह आकिब जवेद, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुलिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, इनको मजमूई तौर पर हेड कोच बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से आइंदा चंद रोज़ में आपको बड़ी और अहम पेशरफ जो है वो सामने आएगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया था जैसन ग्लेस्पी को, और हो सकता है कि इसी दौरे के दौरान ही आकिब जवेद को हेड कोच के ओहदे पर भी फाइज कर दिया जाए। और दूसरा फैसला ये किया गया कि कौमी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करेंगे, यानी कि अब जहां पर भी कौमी क्रिकेट टीम खेलने के लिए जाएगी, फॉरेन टूर जहां भी करेगी, वहां पर सिलेक्शन कमेटी के अरकान जो होंगे उनको भी साथ भेजा जाएगा। और इस दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए असद शफीक को साथ भेजने का फैसला किया गया है। और दूसरी बड़ी दिलचस्प खबर है, आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहे हैं फ़खर जमान। हमारे जो ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान है वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है, और अपने सिर्फ एक ट्वीट की वजह से वो दिन ब दिन फंसते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ना ही उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल किया गया है। अब ये है कि उनके एक भाई हैं बड़े, उन्होंने एक ट्वीट दागी है नई नई और ताज़ा मज़े की, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो भाई हैं फ़खर जमान, उन्होंने साया ग्रुप को, जो कि प्लेयर एजेंट ग्रुप है, और इस ग्रुप में दो और बड़े नाम भी शामिल है, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी फ़खर जमान ने साया ग्रुप को खैरबाद कह दिया है। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये ट्वीट की, आपको स्क्रीन पर देखी भी जा सकती है, जब उन्होंने ट्वीट की तो उसके बाद ये ट्वीट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई, और वायरल होने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर अपना एक वजाहती बयान जो है उनकी तरफ से जारी किया गया। मैंने कुछ ऐसा ट्वीट नहीं किया और ना ही फ़खर जमान ने साया ग्रुप को जो है वो खैरबाद का है। साया ग्रुप है, ये प्लेयर एजेंट ग्रुप है, और इनकी जो इमेज बिल्डिंग है वो यही ग्रुप करता है। फ़खर जमान की, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं इसी ग्रुप के मातहत काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साया ग्रुप के कहने पर ही की जाती हैं। अब फ़खर जमान की तरफ से ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि ये साया ग्रुप की तरफ से ही उनकी तरफ से ट्वीट की गई थी, जिस ट्वीट की वजह से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम हुए और टीम में भी उनकी जगह ख़राब हुई, और फिर क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि फ़खर जमान का नाम बतौर कप्तान भी लिया जा रहा था। सुलेमान अली आगा जो थे वो बाद में शामिल हुए थे, लेकिन अब ये फ़खर जमान की तरफ से हमारे ज़राए के हवाले से ये खबर है, अंदर की खबर है, बड़ी अहम खबर है कि फ़खर जमान का ये कहना है कि इस ग्रुप की वजह से ही वो सारी चीज़ों से महरूम हुए हैं, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है कि ये जो ट्वीट थी, ये ट्वीट करने के बाद इसका फ़ायदा किसी दूसरे खिलाड़ी को दिया गया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इससे ज़ाहिर ये होता है, क्योंकि बाबर आजम तो उनके दोस्त हैं, इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि इस बात का फ़ायदा पहुंचाया गया है मोहम्मद रिजवान को, और ये चीज़ जो है वो फ़खर जमान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन रही है कि फ़खर जमान जो है वो कप्तान बनने जा रहे थे, उनका नाम लिया जा रहा था, और उनकी जगह अब मोहम्मद रिजवान को और सुलेमान अली आगा को ये कप्तानी जो है वो सौंप दी गई है। तीसरी और आखिरी खबर ये है कि जी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम के जो नए नए कप्तान बने हैं, इनको और सुलेमान अली आगा को अपने घर पर बुलाकर और उनसे कुछ बातें की हैं। वो बातें बहुत अहम हैं, और उनको एक पैगाम दिया गया है कि आप पर पूरा इत्मीनान करने के बाद आपको कप्तान बनाया गया है, आपको क़यादत सौंपी गई है,
اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے اور ہماری مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے ایک جٹ ہو کر کھیلنا ہے، یک جان ہو کر کھیلنا ہے اور آخری بال تک لڑنا ہے۔ اگر آپ آخری بال تک لڑیں اور کھیلتے فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پوری قوم کو نظر آئے گا کہ آپ ایک جٹ ہو کر کھیل رہے ہیں اور آپ میچ کا پانسا پلٹنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دورہ آسٹریلیا کو ہر صورت میں ون کر کے واپس آئیے اور اس کے بعد زمبابوے اور اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ کا جو دورے ہیں ان میں بھی آپ کو کامیابی ملنی چاہیے۔ اور بڑا یہ ٹو بی فرینکلی انہوں نے بڑا پیغام دیا ہے کہ بھائی اب غلطیوں کی گنجائش ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکی ہے، لہذا آپ کو پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ کھیل پر رکھنا ہے۔ کسی قسم کی پولیٹکس جو ہے وہ اس کو بالکل ٹیم کے اندر آنے کی اور کسی کو پولیٹکس کرنے کی بالکل گنجائش نہیں دی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی 3 بڑی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔